की क्लास हम लोगों की स्टार्ट होने वाली है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की। अभी रिसेंटली हमने इंटीग्रेशन अपना पूरा फिनिश किया है। तो मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ने से पहले आपको इंटीग्रेशन पर आपका कमांड पूरी तरह से होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन आप नहीं जानते अच्छी तरह तो फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपको दिक्कत हो सकती है। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन अच्छी तरह जानने का मतलब कि सिंपल इंटीग्रेशन भी अगर आप अच्छी तरह से जानते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का नहीं जानते, सिंपल फंक्शंस का भी जानते हो तो भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समझ लोगे। सिंपल फंक्शन ही इसमें आएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे। तो एक्चुअली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? एप्लीकेशन पढ़ना है किसका? इंटीग्रेशन का। जो अभी रिसेंटली हमने इंटीग्रेशन पढ़ा उसका क्या यूज है हमारे डेली लाइफ में। तो उसका यूज ये है कि किसी भी इरेगुलर शेप को हम उसकी एरिया निकालने में इसका हेल्प ले सकते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ रेगुलर शेप की एरिया हम लोग निकालते आए हैं, जैसे पैरेललोग्राम की एरिया निकाला, ट्राइंगल की एरिया निकाला, रेक्टेंगल की एरिया हम लोगों ने निकालना सीखा, स्क्वायर की एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन कोई इरेगुलर शेप आ जाए तो वहां पे हम एरिया अभी तक निकाल नहीं पाते। जैसे अगर कहा जाए आपसे कि मान लीजिए ये कोई कर्व है, ठीक है, इस कर्व का कोई इक्वेशन होगा, कोई y = fx टाइप का होगा कुछ। जब भी y = कोई भी इक्वेशन लिखेंगे क्वाड्रेटिक में, चाहे लीनियर में, चाहे क्यूबिक में, तो कोई ना कोई कर्व बनता है। लीनियर लिखेंगे तो सीधी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, और क्वाड्रेटिक लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक पे भी डिपेंड करता है किस तरह का क्वाड्रेटिक है। कॉनिक सेक्शन में आपने डिफरेंट शेप पढ़ा है, तो कोई ना कोई कर्व्ड लाइन मिलेगी हमें ग्राफ पेपर पे। अब अगर हम आपसे कह दें कि एक लाइन हमने बता दिया आपको x = a और x = b, और इस x एक्सिस और इस कर्व के बीच में जो बाउंडेड रीजन है उसकी एरिया निकाल लीजिए। तो अब तक के नॉलेज के हिसाब से आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि इसकी एरिया कैसे निकाली जाएगी। ना तो ये कोई रेक्टेंगल है, ना पैरेललोग्राम है, कोई रेगुलर शेप नहीं है। तो इसकी एरिया निकालने का कोई तरीका आपके दिमाग में है? अभी तक नहीं है। इसको हम निकाल सकते हैं क्या? कैसे? जो हमारा प्रीवियस नॉलेज, हमने कहा कि अपने प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के हम हर चीज को पढ़ते हैं। जो अब तक जानते आए हैं उसके हिसाब से हम इसको जोड़ के अगर चाहें तो निकाल सकते हैं। हम रेक्टेंगल की एरिया तो निकालना जानते हैं ना। सोचो यहां से यहां तक देखने पे ये रेक्टेंगुलर नहीं है, ये रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन अगर छोटे छोटे पार्ट्स में, स्ट्रिप में इसको डिवाइड कर दें तो ये रेक्टेंगल जैसा दिखने लगेगा। जैसे अगर इसको कहें तो ये रेक्टेंगल है ना? यस सर। तो ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रिप में अगर डिवाइड कर लें और हर स्ट्रिप की एरिया निकालते जाएं, अब जैसे हर स्ट्रिप हमें लगभग कैसा दिख रहा है? एक रेक्टेंगल के जैसा, जब छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, अब ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल तो नहीं है, लेकिन अगर रेक्टेंगल इसको बनाएंगे तो बहुत छोटी सी एरिया छूटेगी, बहुत छोटी सी, बहुत स्मॉल पार्ट उसका छूटेगा। यानी लगभग इस देखा जाए तो पूरे एरिया के कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है जो एरिया छूट रही है। तो इस रेक्टेंगल्स की एरिया का सम जो होगा उसको हम कह सकते हैं कि वो इस कर्व की एरिया के इक्वल है, नियरली इक्वल टू, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हमारे पास आइडिया मिला। अब हम करेंगे क्या? ये देखो, स्मॉल पार्ट को, इस पूरे को क्या कहते हैं? यहां से यहां तक ये क्या है? पूरा x है। अगर y = fx टाइप का है तो ये क्या है? हमारा डोमेन होता है जिसमें हम वैल्यू रखते हैं, x है, और इसकी लंबाई जो होती है वो क्या होती है? fx होती है हमेशा। y एक्सिस ही ना fx होता है, y = fx लिखा है। x की वैल्यू x एक्सिस पे कुछ रखेंगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो y की हाइट मिलेगी वो fx होती है या y होती है। तो अब देखो, अगर इसकी एरिया निकालनी हो इस पहले वाले रेक्टेंगल की, तो इसकी लेंथ कितनी है? y, या fx कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी विड्थ कितनी है? dx। अगर x पूरी विड्थ है तो छोटी से विड्थ को क्या कहते हैं? dx कहते हैं। जब थोड़ा सा गैप रहे तो उसको डेल्टा x कहते हैं, और वो जो गैप नियरली इक्वल टू 0 अगर हो, यानी टेंडिंग टू 0 हो, तो उसी को dx कहा जाता है। तो इसकी एरिया कैसे निकलेगी? निकालेंगे y × dx, यही ना। तो हम क्या करेंगे? एक स्ट्रिप की एरिया निकाल लेंगे और फिर लिमिट कहां से कहां तक है वहां तक इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन चीजों को बढ़ा देता है।
तो एक एरिया हमने निकाला और लिमिट लगा दिया तो वो पूरा बढ़ा देगा, पूरे की एरिया निकाल देगा। एक एक्सरसाइज जो हम लोगों ने छोड़ा है अभी, हमारा इस बार इस एकेडमिक ईयर के लिए रिमूव कर दिया गया, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। तो उसमें हम क्या करते थे, यही चीज सीखते थे कि ये इंटीग्रेशन करने के बाद कैसे एरिया निकल जा रही है। हम क्या करते थे, हर पार्ट की एरिया का सम करते थे और तब पूरा हमारा एरिया निकलता था। यानी हर रेक्टेंगल की एरिया का सम कर देते थे तो पूरा कर्व का एरिया निकल जाता था बाउंड्री रीजन का। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, वो पार्ट हमने इस बार इस एकेडमिक ईयर के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका, हम एक तो है कि सबका सम करके निकाल लें, या दूसरा तरीका डायरेक्ट है हमारा कि लिमिट यहाँ से यहाँ तक पूरा हम लिमिट लगा के उसको इंटीग्रेट कर दें। तो वही काम यहाँ कर रहे हैं। x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b लिमिट के अंदर किसी एक स्ट्रिप की एरिया निकालेंगे, एवरेज जहां पे भी हो उसकी एरिया निकालेंगे और इस लिमिट के अंदर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी एरिया निकल जाएगी। तो ये तो हुआ इसका कंसेप्ट कि ये कर क्या रहा है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम क्या कर रहे हैं, इरेगुलर शेप की एरिया निकाल रहे हैं। किसका यूज करके, डेफिनिट इंटीग्रल का यूज करके, लिमिट्स का यूज करके। अब हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है, हम क्लास 12th में हैं, आप सब 12th क्लास में हैं और वहां एक क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। तो क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे आप कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये तो समझ गए कि एरिया कैसे निकल रही है, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उसकी एरिया, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, इस बात पे ध्यान रखना है। तो इसके लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला ये कि y इज इक्वल टू fx जो लिखा है, पहले इसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि इसका कर्व कैसा बनेगा। तो इसके लिए कॉनिक सेक्शन पे हमारा पकड़ अच्छी तरह होना चाहिए। जैसे अगर कहीं लिखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू x या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x या y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब y का पावर इवन यानी 2 हो और x का पावर ऑड 1 हो तो हमेशा एक कर्व मिलता है जो पैराबोला होता है और उसका वर्टेक्स कहां होता है, 0 0 पे होता है और उसका एक्सिस होता है x एक्सिस। इस तरह का कर्व एक मिलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो। अगर यही -4x हो तो इसका डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन में हो जाता है। अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 3 मिल जाए प्लस 4 मिल जाए तो ये वर्टेक्स आगे बढ़ जाता है, 0 0 पे नहीं रहता, आगे बढ़ जाता है। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड आपके कोर्स में नहीं, आपका मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिनका वर्टेक्स 0 0 पे होगा, ओरिजिन पे होगा। तो पहला काम हमारा क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कर्व, कि इक्वेशन देख के हम कर्व को पहचाने कि कर्व कैसा होगा। ठीक है, जब कर्व पहचान लेंगे तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, कर्व स्केचिंग। कर्व स्केचिंग, कर्व का डायग्राम बनाएंगे कि वो कर्व कैसा है, उसका डायग्राम कैसा है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, उस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है जिसकी हमें एरिया निकालनी है। ऐसा इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस पार्ट की एरिया आपको निकालनी है, तो उसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। जिस पार्ट की एरिया निकालनी होगी उसको सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद 4th नंबर पे हमें ये चेक करना है सिमेट्री, कि क्या वो कर्व कहीं सिमेट्री है, उस कर्व में सिमेट्री समझते हो कि कोई ऐसा पार्ट है, किसी ऐसे पार्ट से वो डिवाइड हो रहा है जहां से देखने पर दोनों तरफ, चारों तरफ एक जैसा दिख रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल का इक्वेशन मिल जाता है आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कोई इक्वेशन मिल गया। तो आप क्लास 11 कर्व कॉनिक सेक्शन पढ़ के आए हो, आपको फटाक से दिमाग में आना चाहिए कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस a होता है, a स्क्वायर। रेडियस क्या होता है, a होता है। अब अगर इसकी एरिया पूछे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बाउंड्री तय करेंगे। पहले तो इसका कर्व स्केचिंग कर दिया हमने, सेट कर लिया हमने, इस पार्ट की एरिया निकालनी है। अब जब तक लिमिट नहीं मिलेगी तब तक हम एरिया नहीं निकाल सकते। तो लिमिट एक तो हमें पता है, यहाँ पे ये लिमिट कि ये 0 0 है, तो x इक्वल टू 0 एक लिमिट पता है। एरिया इसकी a है तो लास्ट लिमिट क्या होगी, यहाँ x इक्वल टू a होगी। दूसरी लिमिट पता चल गई। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी एरिया निकलेगी, पूरी नहीं निकलेगी। अब यहां सिमेट्री देखेंगे हम लोग, तो सिमेट्रिकल है, ये चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा दिख रहा है।
जितना पार्ट इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही सेकंड क्वाड्रेंट में है, उतना ही थर्ड क्वाड्रेंट में, उतना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम एक हिस्से का निकालेंगे एरिया, जैसे अगर नाम इसका दे दिया AOB, तो AOB की एरिया निकालेंगे और उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो पूरी एरिया निकल जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको इस तरह का पैराबोला मिल गया और एक लाइन मिल गई, इससे बाउंडेड रीजन की एरिया पूछ रहा है, तो अब हम पहले उसको सेट कर लेंगे। इसी रीजन की एरिया चाहिए ना, तो पहले हम क्या करेंगे, ये x इक्वल टू 0 ओरिजिन पे है तो एक लिमिट तो मिल गई। दूसरा अगर पैरेलल लाइन है y एक्सिस के तो डायरेक्ट वो लिमिट भी मिल गई हमको x इक्वल टू a, और इसके बीच को जब इंटीग्रेट करेंगे इस लिमिट के अंदर तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया निकलेगी। अब यहाँ सिमेट्री ये बता रहा है कि जितना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि एक क्वाड्रेंट की एरिया निकाल के डबल कर देंगे तो पूरी एरिया निकल जाएगी। तो ये सिमेट्री पहचानना आना चाहिए हमको। अब कई जगह ऐसे शेप मिलेंगे, जैसे मान लो कोई सर्कल मिल गया और एक लाइन ऐसी मिल गई जो ओरिजिन से पास कर रही है, तब हम क्या करेंगे, 5वें नंबर पे या चौथे नंबर पे ही सेट करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जहां x इक्वल टू समथिंग होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू, तो x इक्वल टू अगर c पे मान लो इंटरसेक्ट कर रहा है तो पहली लिमिट हो जाएगी 0 टू c, और दूसरी लिमिट तो यहाँ a पता ही है हमको कि इसकी रेडियस जितनी है वो लास्ट लिमिट है। तो पहली लिमिट जो लगा रहे हैं 0 टू a, अब जिस कर्व का इक्वेशन हम लिखते हैं y dx में उसके नीचे की एरिया निकल जाती है। जैसे अगर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो लाइन के नीचे की एरिया निकलेगी। इस सर्कल का अगर लिखेंगे, अगर मान लो यहाँ सर्कल का इक्वेशन लिख दिए तो सर्कल के नीचे की एरिया पूरी निकल जाएगी। तो सेट करके पहले हम पता कर लेते हैं कि हमें एरिया कौन सी निकालनी है, इस लाइन के नीचे की एरिया निकालनी है, इस सर्कल के नीचे की एरिया निकालनी है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इक्वेशन हम वहां रखें कि वो एरिया निकले। यहाँ बहुत केयरफुली हमको देखना पड़ेगा। जैसे कह देगा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये कह दिया कि इस लाइन से और इस सर्कल के बीच बाउंडेड रीजन की एरिया निकालिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो हम पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इस लाइन और इस सर्कल के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ये वाली एरिया है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, इस एरिया को निकालने के लिए पहले हम एक लिमिट डायरेक्ट यहां से यहां तक नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो एरिया है यहां तक वो सर्कल के नीचे की एरिया नहीं है, लाइन के नीचे की एरिया है। ये जो इसके इधर लाइन एरिया है जो सेट किया है हमने, वो किसके नीचे है, क्योंकि अगर सर्कल के नीचे होता तो पूरा यहां से होता। तो ये लाइन के नीचे, लाइन का इक्वेशन तो लिख देंगे लेकिन लिमिट कहां से लाएंगे, इसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए 0 टू c, और लाइन का इक्वेशन जैसे y इज इक्वल टू मान लो x प्लस 3 दिया है तो हम लिखेंगे वहां पे x प्लस 3 dx 0 टू c, ठीक है, लाइन के नीचे की एरिया प्लस उसके बाद अभी कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है, c और a के बीच एरिया छूट रही है तो वहां लिमिट लगा देंगे c टू a, और किसके नीचे है ये एरिया, अब ये नहीं सर्कल के नीचे है, लाइन के नीचे रहता तब तो यहां से आता ना पूरा ऊपर से, ये सर्कल से बाउंडेड है। तो अब ये सर्कल का इक्वेशन यहां लिखेंगे, यहां से सर्कल से y की जो वैल्यू निकल रही होगी क्या निकलेगी, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगी। फिर इसको इंटीग्रेट करके वहां वैल्यू जो आएगी लास्ट में वो हमारा आंसर होगा। ध्यान ये रखिएगा कि कभी कभी हो सकता है लिमिट रखने पे निगेटिव वैल्यू आ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेंथ और एरिया कभी निगेटिव नहीं होती, हमेशा मॉड में उसका वैल्यू लेंगे, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू से बस मतलब है हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और ज्यादा कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा कि कैसे करना है डील हमें क्वेश्चन के साथ। इस बार आपके सिलेबस से काफी कुछ हटा भी दिया गया है, जैसे अभी तक जो हमने बताया आपको वो एक कर्व और एक लाइन के बीच का बाउंडेड रीजन है, एक कर्व और एक लाइन या 2 लाइन या 3 लाइन के बीच का बाउंडेड रीजन है। मतलब एक कर्व होगा और दूसरी स्ट्रेट लाइंस होंगी। और दूसरे सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। अगर मान लो 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच का एरिया क्या होगा, या एक सर्कल और एक अपवर्ड पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनसे बाउंडेड रीजन की एरिया क्या होगी। तो इसके लिए फिर अलग रूल होता है, लेकिन इस बार आपके सिलेबस से ये रिमूव कर दिया गया है।
तो इस पार्ट की चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to x, y square is equal to x and line x equal to 1, x equal to 4 and x axis पहले आपको क्लियरली क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, कर्व स्केचिंग आनी चाहिए। मैंने इसीलिए लास्ट टर्म पे कहा था कि कॉनिक सेक्शन एक बार पढ़ के आइएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, कर्व किसको डिनोट कर रहा है? पैराबोला है, पैराबोला है। एक्सिस क्या होगा इसका? x एक्सिस होगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू x का हमेशा एक्सिस क्या होता है? x एक्सिस होता है। अगर यही x स्क्वायर इक्वल टू y रहता तो y एक्सिस के अलावा ये क्या होता? सिमेट्रिक होता। तो पहले नंबर पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सिंस y square is equal to x is a parabola whose axis is x axis, और x एक्सिस में भी कौन सा डायरेक्शन होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पहले इसकी कर्व स्केचिंग कर लेते हैं। कोई मेजरमेंट नहीं लेना, ऐसा नहीं है कि एक एक पॉइंट निकाल के और निकालना है, बस उस शेप को बना देना है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने अपवर्ड पैराबोला ले लिया, अपवर्ड नहीं सॉरी ये राइट हैंडेड पैराबोला है x एक्सिस के नाम। अब यहाँ पे कह रहा है कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि x इक्वल टू a हमेशा y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होती है जो x एक्सिस को 1 पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये सपोज कर लीजिए x इक्वल टू 1 है, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जो x इक्वल टू 1 से पास कर रही है। ये x इक्वल टू 1 हो गया। दूसरा कह रहा है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 इसी डायरेक्शन में आगे होगा कहीं, ये x इक्वल टू 4 हो गया। और x एक्सिस, ये x एक्सिस है हमारा, ये हमारा है x एक्सिस, ये y एक्सिस है, और ये दोनों लाइन है। तो कह रहा है पैराबोला इन दोनों लाइन और x एक्सिस के बीच में कौन सा रीजन है? ये यही है ना? अब अगर x एक्सिस को बाउंड नहीं करता यहां तो हम नीचे तक आते, अगर नीचे से भी बनाएंगे तो यहीं तक जाएंगे। अब ये एरिया हमें निकालनी है। इस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? लिमिट चाहिए। लिमिट साफ साफ दिख रहा है कि x इक्वल टू 1 से 4 तक जा रहा है। देखो एरिया का फार्मूला पहले मैं लिख दूं। एरिया ऑफ कर्व होता है हमेशा a टू b। अगर लिमिट आप x इक्वल टू में ले रहे हैं, यानी x एक्सिस पे लिमिट ले रहे हैं, तो हमेशा होता है y dx। और अगर ये लिमिट y एक्सिस की ले रहे हैं, y इक्वल टू c टू y इक्वल टू d, तो होता है x dy, ठीक है, x dy। तो हम किस एक्सिस पे ले रहे हैं लिमिट? x एक्सिस पे। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट क्या लगाएंगे? x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 y dx। अब ये y की वैल्यू यहां से मिलेगी इक्वेशन 1 से, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लो। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू x है तो y इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट x या x टू द पावर 1/2 dx। ये हुआ। अब इसको इंटीग्रेट करो, सिंपल फंक्शन है, इंटीग्रेशन इसका सब लोग कर लेंगे। 3x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, उसको 2/3 लिखेंगे। और लिमिट सिर्फ वेरिएबल में ही लगती है, 1 टू 4, 2/3 ये होगा 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2, 2/3, 4 टू द पावर 3/2 का मतलब 2 टू द पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 1। ये कैंसिल हुआ, 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 3 कितना होगा? 8 माइनस 1 7, 2/3 इंटू 7 यानी 14/3 स्क्वायर यूनिट। ये लिखना मत भूलिएगा, ये क्या निकाल रहे थे हम? एरिया। तो स्क्वायर यूनिट होगा। तो है ना सिंपल, बहुत टफ तो नहीं है।
और ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है ये है। अब कॉम्प्लिकेटेड आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आएंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील करते जाएंगे। तो एक्सरसाइज खत्म होते होते हमें लगता है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, एक दिन हम लोग का प्रैक्टिस सेशन चलेगा जब हम लोग ये खत्म कर लेंगे, तो हम रैंडमली आपको क्वेश्चन देंगे, एक एक को बुला के यहाँ सॉल्व करा लेंगे इसी एक्सरसाइज का। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्या है ये, पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। सिंस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इज अपवर्ड पैराबोला। कर्व स्केचिंग कर लेते हैं, ये है ना अपवर्ड पैराबोला। y इज इक्वल टू 2 हमेशा x एक्सिस के एक पैरेलल लाइन होती है, y इज इक्वल टू b कहीं भी लिखा है तो वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी जो y को b पे इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ y इक्वल टू 2 है तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू 2 जो y एक्सिस को 2 पे इंटरसेक्ट करेगी। फिर y इज इक्वल टू 4, ये भी एक लाइन हो गई जो 4 पे इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को। y एक्सिस और y एक्सिस से बाउंडेड रीजन इधर भी है लेकिन कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसको सेट कर लेंगे। अब इसकी एरिया निकालनी है, y एक्सिस पे निकालने लेंगे, इसमें लिमिट क्या है y में दिया है तो x dy लिखेंगे एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 टू y इज इक्वल टू 4 x dy। अब x की वैल्यू यहां से निकालिए, क्या होगा 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 हो जाएगा, 2 टू 4 और अंडर रूट x होगा अंडर रूट y यानी y टू द पावर 1/2 dy, 2 ये हो गया y टू द पावर 3/2 इंटू 2/3, 2 टू 4/3 लिमिट रखिए, 4 टू द पावर 3/2 हो जाएगा 8। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, माइनस 2 टू द पावर 3/2 हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 यानी 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर हाफ, तभी ना 3/2 होगा। यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर हाफ, ये हो गया 4/3 इंटू 2 रूट 2 बाहर निकालो तो यहाँ बचेगा क्या रूट 2 नहीं 2 रूट 2 बचेगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है 8, हम 2 रूट 2 इसमें से बाहर ले लिए -1, ये हो गया 8/3 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 -1 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा एरिया है। तो ये भी इजी था, बस इसमें एक्सिस बदल गया था, एक्सिस हमने y एक्सिस के नाम निकाला इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। इसमें तो लिख भी दिया है कि इलिप्स है, हमको आइडेंटिफाई नहीं करना है। और इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होता भी है x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि x के नीचे जो इंटरसेप्ट है वो बड़ा है कि y के नीचे वाला इंटरसेप्ट बड़ा है। कौन बड़ा है? x के नीचे वाला। तो ये x एक्सिस के नाम सिमेट्रिक होगा, यानी इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो कहाँ है? x एक्सिस पे लाइन कर रहा है। कोई सर्कल जब चपटा बनता है तो वही इलिप्स कहलाता है। तो जब चपटा होगा तो एक जगह रेडियस कम हो जाती है, एक जगह बढ़ जाती है। तो जहां रेडियस बड़ा होगा उसके अलावा ये सिमेट्रिक माना जाता है। तो रेडियस किस पे बड़ा है? इसमें x एक्सिस पे, क्योंकि x स्क्वायर अपॉन 16 लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से y की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो और सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर
इज इक्वल टू 144 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा अंडर रूट में, y इज इक्वल टू होगा अंडर रूट में 144 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 4। यहां से चाहे तो 9 को बाहर निकाल लेंगे, तो 9 अपॉन 4 अंडर रूट में क्या होगा, अब ये हो जाएगा कितना, 9 जब मैंने बाहर निकाल लिया अंडर रूट में 3 बन के निकला, तो यहां बच गया 16, 4 का स्क्वायर हो गया माइनस x का स्क्वायर, 9 को हमने कॉमन निकाल लिया ना, तो x स्क्वायर बचा। ये y की जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखो इसका सेंटर कहां होता है, 0 0 पे होता है, और सेमी मेजर एक्सिस इतना है, तो यहाँ क्या होगा 4 0, यही होगा ना। x स्क्वायर अपॉन 16 है, तो x एक्सिस को 4 पे ये इंटरसेक्ट करता है, x स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर है। तो इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, इट इज सिमेट्रिक अबाउट, it is symmetric about x axis and due to symmetry, यहां लिख देंगे due to symmetry, सिमेट्री की वजह से इसका एरिया क्या हो सकता है, एक क्वाड्रेंट में निकालेंगे और 4 टाइम्स कर देंगे, हर क्वाड्रेंट में एक जैसा दिख रहा है, एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स। अब इसकी लिमिट बताओ, लिमिट क्या होगी, 0 to 4, 0 to 4। जो हम एरिया सेट कर रहे हैं ये किससे बाउंडेड है, इलिप्स से बाउंडेड है, यानी इलिप्स की इक्वेशन से ही हमें y निकालना है। तो इलिप्स के इक्वेशन से हमने y निकाला तो क्या आया है, 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4 4 कैंसिल हो गया 3। अब इसकी एरिया, इसका इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरह से आता है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देख लीजिए क्या होता है, वो इंटीग्रेशन यहां करके और लिमिट लगा देंगे 0 to 4, जो आएगा आंसर वो होगा उतना स्क्वायर यूनिट। ये आपके लिए छोड़ देते हैं, इतना काम करिएगा। अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप पढ़ के आए हैं ना, तो ये तो कर ही सकते हो। और इसके बाद वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक्सिस चेंज हो गया है, उसमें क्या है, y स्क्वायर वाला एक्सिस बड़ा है, यानी मेजर एक्सिस y एक्सिस पे है, तो देखो इसको चाहते तो हम y एक्सिस पे भी निकाल सकते थे। लिमिट तब क्या लेनी होती, 0 to 3 लेनी होती, तब लिमिट रखते 0 to 3 x dy, और तब वहां से x की वैल्यू निकालते और ये y में होता और dy लिखते वहां। तो सिमिलर क्वेश्चन है अगला, आप कर लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 6 है x इक्वल टू रूट 3y एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis, x इक्वल टू रूट 3y एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इन तीनों से बाउंडेड रीजन की एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए हमें। तो पहले एक बार स्केचिंग करेंगे। x इक्वल टू रूट 3y क्या है, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब ओरिजिन से पास करने वाली एक लाइन है, इस तरह की लाइन है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 क्या है, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 यूनिट, तो एक सर्कल बना लेंगे। एक लाइन हो गया, एक सर्कल हो गया, और x एक्सिस ये है, इससे बाउंडेड रीजन की एरिया चाहिए, तो इस टाइप का बनेगा, इसको सेट कर देते हैं। अब इस रीजन की एरिया निकालने के लिए एक तो पॉइंट हमें पता है कि ये 0 0 है, तो x इक्वल टू 0 होगा, ये 2 0 है, तो अपर लिमिट भी पता है कि 2 होगा, लेकिन दो पार्ट में बटा हुआ है। यहां तक का जो रीजन है वो लाइन से बाउंडेड रीजन है, तो पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये चाहिए कि ये दोनों कहां मिल रहे हैं। तो कहीं भी किसी दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, उन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो कॉमन सॉल्यूशन मिलता है वही उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मींस x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करती हो, इक्वेशन 1 को भी और 2 को भी,
वो कॉमन होगा तो वो यहाँ मिलेगा, नहीं तो यहाँ मिलेगा, 2 पॉइंट पे मिल सकता है। तो हमें चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, यानी जो प्लस में मिलेगा वही चाहिए। तो आइए पहले दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन रूट 3, तो एक्स अपॉन रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर है 4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 4, जोड़ेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर बाई 3, 4x स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आएगा रूट 3 प्लस माइनस रूट 3, लेकिन हमें प्लस रूट 3 से मतलब है और सिर्फ x से ही मतलब y से नहीं, हमें सिर्फ लिमिट चाहिए। तो x निकल गया, मतलब यहाँ से अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें तो ये पॉइंट x एक्सिस पे किसके सामने है, x इक्वल टू रूट 3 के सामने। अब हमें एरिया निकालने में बहुत आसानी हो गई। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, पहली लिमिट होगी 0 टू रूट 3 और 0 टू रूट 3 है तो वो किससे बाउंडेड है, लाइन के नीचे। लाइन पहला नंबर पे लिखा है यहाँ से, तो यहाँ से लिखेंगे y1 dx प्लस उसके आगे भी एक रीजन है, रूट 3 से लेके कहां तक है, 2 तक, रूट 3 टू 2 और वो y2 सर्कल से बाउंडेड है, तो y2 dx इज इक्वल टू 0 टू रूट 3, y1 मींस यहां से y की वैल्यू निकालनी है लाइन वाले इक्वेशन से, तो क्या आएगा x अपॉन रूट 3, इसमें रूट 1 अपॉन रूट 3 को बाहर कर सकते हैं, x dx प्लस रूट 3 टू 2, यहां से y की वैल्यू निकलेगी तो आएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब दोनों का आप इंटीग्रेशन करना जानते हो, इसका भी और इसका भी, तो इसके आगे का काम आप खुद करेंगे। 1 अपॉन रूट 3, यहाँ जो भी आया अपर लिमिट रखना है रूट 3, लोअर लिमिट 0, प्लस इसका जो भी इंटीग्रल आया वहाँ अपर लिमिट रखना है 2 और लोअर लिमिट रूट 3, जो भी आएगा वो स्क्वायर यूनिट में होगा, स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कट ऑफ बाय लाइन x इक्वल टू a बाय रूट 2। एक सर्कल है और दूसरा लाइन है। जब इस लाइन से इस सर्कल को काटते हैं तो दो पार्ट में बटेगा पूरा सर्कल, तो स्मॉलर पार्ट की एरिया निकालेंगे। x इक्वल टू a बाय रूट 2 पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा इधर कहीं, ये है a0 क्योंकि रेडियस क्या है सर्कल की a, सेंटर 0 0 है, तो a बाई रूट 2 0 और a के बीच में ही होगा, तो यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये है x इक्वल टू a बाई रूट 2। अब इससे सर्कल कट गया दो पार्ट में, स्मॉलर पार्ट ये है, इसी की एरिया निकालनी है, इसको सेट करके हम पहले निकाल। इसकी एरिया कैसे निकलेगी, सिमेट्री है इसमें, जितना फर्स्ट पार्ट में है उतना ही सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो किसी एक क्वाड्रेंट में एरिया निकाल के डबल कर देंगे ड्यू टू सिमेट्री। एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट क्या होगा, एक तो लिमिट दिख रहा है a बाई रूट 2, अपर लिमिट क्या होगा a, और किससे बाउंडेड रीजन है ये, सर्कल से। सर्कल के इक्वेशन से हम निकालेंगे y की वैल्यू इक्वल टू a बाई रूट 2 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन आप पढ़े हैं, उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे लोअर लिमिट a बाई रूट 2 अपर लिमिट a, तो आंसर आएगा स्क्वायर। ये जितना बता रहे हैं सबका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि बाकी सबसे अलग टाइप का थोड़ा सा है। The area between x equal to y square and x equal to 4
x इक्वल टू वाई स्क्वायर क्या है? राइट हैंडेड पैराबोला। x इक्वल टू 4 क्या है? स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। is divided into two equal parts by line x equal to a. x equal to a एक लाइन है, x equal to a हमेशा क्या होगा? y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी और उससे ये डिवाइड हो जाता है टू इक्वल पार्ट्स। तो जब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा मतलब इसके और इसके बीच में ही होगा, यहाँ कहीं होगा। x इक्वल टू a, ये 0 0 है। यार ये लाइन दोनों तरफ की एरिया को इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो a की वैल्यू निकालिए। तो हमें निकालना है क्या है? इस एरिया को निकालना है, फिर इस एरिया को निकालना है और दोनों को इक्वल रख देना है। दोनों को इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू निकलेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इधर वाली एरिया की लिमिट क्या होगा? 0 to a 2 टाइम्स y dx, किससे बाउंडेड रीजन है? पैराबोला से। y dx इज इक्वल टू, इधर क्या होगा? 2, लिमिट बस बदल जाएगा, a to 4, यहां भी y dx ही होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 0 to a, ये वैल्यू y की यहां से क्या वैल्यू होगी? x to the power 1 by 2 dx, और यहां से भी a to 4 x to the power 1 by 2 dx। ये होगा x to the power 3 by 2 अपॉन 3 by 2, तो इसको 2 by 3 लिखते हैं। 0 to a और यहाँ 2 by 3 x to the power 3 by 2। अब लिमिट यहाँ बस बदलेगी, a to 4, 2 by 3 से 2 by 3 कैंसिल हो गया। ये a to the power 3 by 2 माइनस 0 इक्वल टू 4 to the power 3 by 2 माइनस a to the power 3 by 2। दोनों a को इधर ले आइए, तो 2a to the power 3 by 2 इक्वल टू 2 to the power 2 into 3 by 2, ये कैंसिल हो गया। a to the power 3 by 2 इक्वल टू, ये हो गया 8 अपॉन 2, ये 2 इधर गया तो अपॉन 2, ये 4 हो गया। अब देखो a to the power 3 by 2 इक्वल टू कितना है? 4 मींस 2 to the power 2 है, तो a इज इक्वल टू होगा 2 to the power 2, पावर जाके उधर रिवर्स हो जाएगा, 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2 to the power 4 by 3। चेक कर लो आंसर आएगा। इसमें स्क्वायर यूनिट नहीं लिखना है, सिर्फ a की वैल्यू निकालनी थी, इसमें एरिया नहीं निकालनी, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 8.1 का। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y is equal to x square and y is equal to mod of x। y is equal to x square क्या है? पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। Since we know that y is equal to x square is upward parabola and y is equal to mod of x, that is, इसको दूसरी तरह से ऐसे लिख सकते हो, y is equal to minus x if x is less than 0, x if x is greater than or equal to 0। तो अब इसका कर्व स्केचिंग कर लेते हैं। अपवर्ड पैराबोला तो बन गया, एक लाइन बनानी है जिसमें y is equal to minus x रहेगा, जब x लेस हो 0 से, तो लेस 0 से किधर होता है? इधर लेफ्ट साइड में। इधर y से जितना x रखेंगे उतना ही y आएगा, मतलब और ओरिजिन पे से होके जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 रख देंगे तो y इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। तो ये ऐसा होगा, और जिस तरह से इधर है वैसा ही जब पॉजिटिव डायरेक्शन में रखेंगे तो x इक्वल टू जितना रखेंगे उतना y इक्वल टू मिलेगा, तो इधर भी होगा। अब इन दोनों से बाउंडेड रीजन की एरिया निकालनी है, उसको पहले सेट कर लेते हैं। अब क्या चाहिए हमें? सिर्फ ये चाहिए, ये पॉइंट कौन सा है, ठीक है? अगर वो मिल गया तो सिमेट्री है, कितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो पहले निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला 1 एंड लाइन 2। इसके लिए y इज इक्वल टू एक्सिस में पुट करो, सॉल्व करना है, मतलब दोनों से एलिमिनेट, एक किसी वेरिएबल को कर दो, y को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू x रख लेते हैं यहाँ। x इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर, देन x इक्वल टू क्या होगा 1, x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आएगा, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0, तो 0 पे तो यहाँ मिल रहा है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 3 है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, तो हमारा काम 1 से भी चल सकता है। यहाँ पर ये है x इक्वल टू 1 और ये है x इक्वल टू 0, तो एरिया क्या हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री समझ में आ रही है ना इसकी, दोनों क्वाड्रेंट में एक जैसा है, जो एरिया निकालनी है दोनों क्वाड्रेंट में बिल्कुल इक्वल है, तो किसी एक क्वाड्रेंट में निकाल के डबल कर देंगे। एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट क्या होगी 0 to 1। अब देखिए किसके नीचे की एरिया है, ये लाइन के नीचे है, लाइन के नीचे जब निकालेंगे तो पूरा यहाँ तक आएगा, तो पूरा लाइन के नीचे है, लेकिन हमको सिर्फ यहीं तक चाहिए, तो पहले लाइन के नीचे निकालेंगे, फिर उसमें पैराबोला के नीचे वाला माइनस कर देंगे। जब लाइन के नीचे का एरिया निकालेंगे तो पूरा ये आएगा ना, उसमें से हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, जो नीचे है वो किसके नीचे एरिया है, पैराबोला के नीचे है, लिमिट सेम है। तो पहले नंबर पे क्या लिखा है पैराबोला का इक्वेशन, सेकंड नंबर पे लाइन का इक्वेशन, तो यहाँ लिखेंगे y2, सेकंड नंबर वाले इक्वेशन से y निकालेंगे पहले, फिर -y1 dx, नहीं होगा ना, समझ में आ रहा है। y2 मींस इस इक्वेशन से y की वैल्यू पहले रखेंगे, क्योंकि पहले हमें निकालना है किसके नीचे, लाइन के नीचे, फिर उसमें से माइनस कर देना है पैराबोला के नीचे वाली y1, अब y2 y1 की वैल्यू ये दोनों दे देंगे। एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 1, y2 होगा x, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल दें तो +x होगा, सेकंड में निकाल दें तो -x होता, माइनस यहां से होगा x स्क्वायर dx, 2 टाइम्स x स्क्वायर बाई 2 माइनस x क्यूब बाई 3, 0 to 1, पहले 1 रखेंगे तो 2 टाइम्स 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 और 0 रखेंगे तो 0 आएगा, ये कितना हो गया 2 टाइम्स 1 बाई 6, 1 बाई 3 स्क्वायर यूनिट, ये हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो हमें पता है कि अपवर्ड पैराबोला है, हमने कर्व स्केच कर लिया, ये भी पता है कि लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन ये y इज इक्वल, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्लास 11 की तरफ चाहिए, y इज इक्वल टू, अगर सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको राइट साइड में और डिपेंडेंट को लेफ्ट साइड में कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का हो रहा है, जो y एक्सिस को कहीं काटेगा और x के साथ कुछ स्लोप होगा 1/4, 1/2 होता तो 30 डिग्री हमें पता है, 30 डिग्री नहीं कुछ और होगा, मतलब एग्जैक्ट एंगल नहीं पता है, तो इसके लिए इस टाइप का होगा पहले, लेकिन अभी स्केच ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें पहले पता चल जाए कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों को ज्वाइन कर देंगे, बस एक लाइन बन जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन we solve इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व करिए, y की ये वैल्यू यहां रख दीजिए, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू 1/4x प्लस 1/2, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही ना होगा, यहाँ x काउंट करेंगे तो x माइनस 2, यहाँ प्लस 1 काउंट करेंगे तो x माइनस 2, यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है एक -1 और दूसरी +2, ये मिल रही है ना,
तो x इक्वल टू -1 कहाँ होगा? इधर होगा, ये -1 है मान लीजिए यहाँ, और y इक्वल टू x इक्वल टू 2 इधर होगा कहीं यहाँ पे। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, चाहो तो यहाँ y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन इतने से हमारा काम चल जाने वाला है। ठीक है, ये हमारा है क्या? x इक्वल टू -1, ये हमारा है x इक्वल टू 2। हमें निकालना है इन दोनों के बीच का एरिया। किसके बीच का? सर वहां पर जो लाइन ड्रॉ की है, जो भी लाइन ड्रॉ की है ना, x इक्वल टू 2 पता है ना आपको लिमिट, तो x इक्वल टू 2 हमेशा y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी। यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, जहां पे कट कर रहा है वही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x इक्वल टू -1 पे y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, जहां कट कर रहा है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसके बीच की एरिया चाहिए? हम फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन। कर्व और लाइन के बीच की एरिया सेट करने से इसको यही एरिया है ना। अब यहां सिमेट्री नहीं है, जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना सेकंड में नहीं है, तो यहां सिमेट्री का यूज नहीं करेंगे। यहां लिमिट हमें पता चल गया x इक्वल टू -1 टू +2, माने कि एरिया इज इक्वल टू -1 टू +2। अब बताओ पहले किसके नीचे एरिया दिख रही है? लाइन के नीचे। लाइन का इक्वेशन फर्स्ट नंबर पे है कि सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर पे। तो लिखेंगे y2 और फिर उसमें से घटाना पड़ेगा किसको? पैराबोला के नीचे की एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो पैराबोला फर्स्ट इक्वेशन में है तो -y dx इज इक्वल टू 1 to 2 y2 से y2 की वैल्यू कितनी है? x/4 + 1/2, ठीक है ना? x/4 + 1/2 dx माइनस -1 to 2 y2 y1 यहां से y1 की वैल्यू कितनी आएगी? x²/4 dx। अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको। पहले में क्या होगा? x²/8 प्लस x/4 x/2, इसका होगा x²/2, पहले से 4 है तो x²/8 हो गया, इसका x होगा अपॉन 2 और लिमिट रखना है -1 to 2 प्लस नहीं माइनस, ये हो जाएगा x³ अपॉन 12 -1 to 2। अब लिमिट की वैल्यू रख देना है बस, ये होगा 4/8 प्लस 2/2 माइनस 1/8 माइनस 1/2। पहले लिमिट रख दिया हमने माइनस, यहाँ होगा 8/12 माइनस 1 यानी प्लस हो जाएगा 1/12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो ये 1/2 प्लस 2/2 3/2 हो गया, ये दोनों मिलके ये 1/2 प्लस 1 3/2 होता है, माइनस ये कितना हो गया 1 माइनस 3/8 होगा -3/8 तो प्लस हो जाएगा वो प्लस 3/8 माइनस इन दोनों को जोड़ो 9/12 बनेगा 3/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 एलसीएम होगा तो 12 प्लस 3 माइनस 6 15 माइनस 6 कितना होगा 8 9/8 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y² = 4x and x = 3। अब तक इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा। आप बताइए कौन सा कर्व है ये y² = 4x? पैराबोला किस तरह का? राइट हैंडेड पैराबोला है। y² = 4x इज राइट हैंडेड पैराबोला। x = 3 is a line parallel to y axis। तो पहले पैराबोला बनाएंगे, फिर x = 3 बनाएंगे, ये x = 3 और ये पैराबोला है y² = 4x। इन दोनों से बाउंडेड रीजन नहीं है,
सिंपल है, ये 0 0 है, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to 3 y dx, 0 to 3 4x dx, 2 root x dx is equal to 2x to the power 3 by 2 into 2 by 3, 0 to 3, 4 by 3 ये हो गया 3 root 3 minus 0, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 root 3 स्क्वायर यूनिट। और इस तरह से जितने डिस्क्रिमिनेंट कौन से टाइप के क्वेश्चन थे सब फिनिश। 2 से मल्टीप्लाई वीडियो चल रहा है, हाँ 2 से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ सिमेट्री है तो एक क्वाड्रेंट में एरिया निकाल के डबल करेंगे, तो ये हो गया 2 into 2, तो ये 8 हो गया, 8 root 3 स्क्वायर यूनिट। अब दो क्वेश्चन हमारे मल्टीपल चॉइस है। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल एंड x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2। फिगर ड्रा करके इसको बस बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 2 यूनिट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो इसकी रेडियस है 2 यूनिट। तो पहला तो सर्कल लेना है, दूसरा x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 y एक्सिस होता है, x इक्वल टू 2 एक ऐसी लाइन होगी जो इसको टेंजेंट, जो इसकी टेंजेंट होगी, क्योंकि 2 इसका रेडियस भी है, इससे बाउंडेड रीजन की एरिया निकालनी है और x एक्सिस भी है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही एरिया है, तो सिंपल है 0 to 2 y dx, y की वैल्यू निकलेगी 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर dx। ये दोनों मल्टीपल चॉइस आप कर लेंगे। सेकंड एक्सरसाइज इस एकेडमिक ईयर में आपको पढ़ना नहीं है, तो आज ये चैप्टर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे उसको हम लोग।